हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 28 फरवरी 2025। फरवरी का महीना भी खत्म हो गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने हो गए और मार्केट लगातार गिरता जा रहा है और ज़्यादा जोर शोर से गिरता जा रहा है। सामने देखिए, आपके चार्ट लगा रखा है मैंने। आज जो सबसे ज़्यादा हैवी गिरावट आई है वो आई है आईटी सेक्टर में, फिर ऑटो सेक्टर में। मीडिया ने अपने बिल्कुल सपोर्ट जोन को ब्रेक करा है, राइट। स्मॉल कैप जस्ट अंडर फ्री फॉल, पीएसयू बैंक फ्री फॉल, राइट। क्या कहाँ क्या किया जाए मार्केट में कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब आप देखेंगे तो एक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी ने भी अपने एक जो ये सपोर्ट था ना, एक सपोर्ट जोन था 22,750 का, उसको ब्रेक करा है। और आज जो इसने मैसिव गैप डाउन दिया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन आने वाला है निफ्टी को, वो आएगा 21,842, जो कि रफली अबाउट 300 पॉइंट्स नीचे है। तो बहुत दूर नहीं है सपोर्ट लेवल, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। आज की डेट में मार्केट को बाहर खड़े होकर देखिए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए, बट लेट्स टॉक अबाउट कि क्या कहीं पे कुछ बाउंस आता हुआ दिखाई दिया है। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी फिनेंस, राइट। फिनेंस सेक्टर जो ऐसा है ना, फिन निफ्टी जो बेसिकली है, उसमें आरबीआई की पॉलिसी के चलते जो एनबीएफसीज हैं और बैंकिंग सेक्टर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा है। तो उसके चलते आप देखेंगे दोजी का फॉर्मेशन हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है और फिर नीचे से बायर्स आए हैं। बैंक निफ्टी में भी कोई इतनी मैसिव गिरावट नहीं आई, गैप डाउन खुला, नीचे गया और नीचे से एक बाउंस आया है, राइट। मेटल सेक्टर में देखो आप, ओपनिंग को जो हाई के बाद नीचे गया और एक शार्प बाउंस आया है। तो मेटल सेक्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि इसको लगातार इस जगह से इसने बार बार सपोर्ट लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह, 9 बार इसी जगह से सपोर्ट लिया है मेटल निफ्टी ने। तो गॉड ओनली नोज व्हाट लाइज अहेड, बट मैं जब ने मेटल निफ्टी के स्टॉक्स को एनालाइज करी थी तो आप देख सकते हैं कि हिंडाल्को में भी एक ज़बरदस्त शार्प बाउंस आया था। आप टाटा स्टील को देख सकते हो, टाटा स्टील में भी एक शानदार बाउंस आया था लोअर लेवल से। अब जितने भी स्टील सेक्टर के स्टॉक्स को उठाओगे, आप देखोगे कि जेएसडब्ल्यू स्टील को भी देखिए आप, जितने भी स्टील सेक्टर के स्टॉक हैं सब में बहुत शार्प बाउंस आया था। पर्टिकुलरली हिंडाल्को एंड टाटा स्टील में बहुत शार्प बाउंस देखने को मिला था। तो ऐसा उम्मीद है कि मार्केट को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट लगेगा। अभी नहीं तो 300 पॉइंट्स नीचे मिलेगा, और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो आप 20,500 के लिए तैयार रहिए। बट कितने दिन तक गिरेगा? आई थिंक जो मैं समझ पा रही हूँ, 1996 के बाद ये ऐसा 5वां महीना है जहाँ लगातार मार्केट गिरता ही चला गया। Almost like it's a history getting repeated after 30 years, which is not a small thing, right? और अगर आप पीछे जाके भी देखेंगे तो बाउंस आया था, हर बार मार्केट गिरा, हर बार बाउंस आया। तो मैं आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम प्रीटी होपफुल कि जब मार्केट चलेगा, मार्केट की कंडीशंस थोड़ी बेटर होंगी, कंपनीज के आउटपुट्स थोड़े बेटर होंगे, मार्केट चल पड़ेगा। तो आज के दिन जब मैं वीडियो बना रही हूँ 28 तारीख को, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग। वन इज बिटकॉइन इज फॉलिंग। तो मैं एक और वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस दे रही हूँ कि व्हाई बिटकॉइन इज फॉलिंग। सो बिटकॉइन आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन लगातार फॉल कर रहा है। अगर हम देखते हैं, दिस इज हाउ बिटकॉइन इज कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन, राइट। अब हम तो इसी तरह यूएस मार्केट्स आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस, इसी तरह ऑल एशियन मार्केट्स आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। बट मुझे ऐसा उम्मीद है कि इन अ वीक्स टाइम और मे बी 3-4 डेज में मार्केट को एक थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और मेरे रडार पे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं एफएनओ सेगमेंट के जो कि हॉरिजॉन्टल रेंज में है, जो कि बॉटम से जिनमें बाइंग आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करना चाहूँगी वोल्टास की, राइट। वोल्टास की बात करना चाहूँगी, आप देख सकते हैं वोल्टास को कि वोल्टास में लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। समर सीजन इज जस्ट सेटिंग इन, और देख सकते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट आएगा 1336 के ऊपर, आपको आपका स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा सा, करीब 100 पॉइंट्स का। और ऊपर की तरफ आपको अगर 2 महीने का होराइजन लेके चलेंगे तो 100, 200, 300, 400, 500 तक का पॉइंट्स आपको इसमें आते हुए दिख सकते हैं। बिकॉज समर्स आर गोना गो टू द पीक, एंड व्हाट आई एम हियरिंग नाउ दैट द कंपोनेंट्स ऑफ एसी आर गोना बिकम कॉस्टलियर। जब एसी के कंपोनेंट्स कॉस्टली हो जाएंगे और काफ़ी चीज़ों पे टैरिफ एक्स हायर हो जाएगा, तो जो मार्जिन्स हैं, मुझे लगता है कि एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के मार्जिन्स ऊपर जाएंगे। तो आप 2 स्टॉक्स को जरूर ध्यान में रख सकते हैं,
वोल्टास एंड ब्लू स्टार, राइट। ये दो कंपनीज को आप ध्यान में रख सकते हैं जिनमें धीरे धीरे बाइंग आ रही है, बट बड़े ब्रेकआउट्स नहीं आ रहे क्योंकि मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है। आप वोल्टास को ही अगर आप देखोगे आज के दिन, तो मार्केट खुला 200 पॉइंट्स नीचे, गया 450 पॉइंट नीचे तक, बट क्या स्टॉक गिरा? आप देख सकते हैं वोल्टास रिफ्यूज टू फॉल, इन फैक्ट देयर आर ह्यूज वॉल्यूम्स दैट हैव कम अप। तो मेरे हिसाब से वोल्टास इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एंट्री अबव 1336, और आपका स्टॉप लॉस कुछ रहेगा 1250 का, और ऊपर की तरफ आपको 50, 75, 100, 125, 150, 200 पॉइंट्स ये आपको जरूर आते हुए दिखाई देंगे। तो वोल्टास मेरा पहला स्टॉक था जिसको मैंने रडार पे रखा हुआ है। और अभी आपको अगर आज पता होगा तो देयर आर 5 न्यू स्टॉक्स दैट हैव बीन एडेड इनटू द एफएनओ सेगमेंट, लाइक टाटा टेक है, आईएलएफ फाइनेंस है, देन टीटागढ़ रेलवेज है, इरेडा है। 4 तो मुझे याद है, एक 5वां नहीं याद है, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है वो रहेगा एक्सिस बैंक, क्योंकि आज क्या था, कुछ प्राइवेट बैंक्स में बहुत शानदार ब्रेकआउट है। तो एक्सिस बैंक जो ये इसका पास बैरियर है 1030 के ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, और मे बी 1035 आप ले सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी अ सेफ एंट्री। इतने गिरते हुए मार्केट में आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, लगातार प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसी उम्मीद है कि अगर मार्केट जरा सा भी सपोर्ट देगा तो ये 1035 के ऊपर गया तो आपको ऊपर की तरफ का मूवमेंट जरूर आता वो दिखाई देगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1079, राइट। और आप ट्रेंड लाइन जो है आप उसको स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। एक्सिस बैंक, राइट। उसके बाद जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा इंडिगो। इंडिगो का रीज़न ये है कि जब इकोनॉमी के पैरामीटर्स को एवेल्युएट किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि वेदर इकोनॉमी इज रिवाइविंग और नॉट, उनमें से एक पैरामीटर होता है कि एयर फुटफॉल्स कैसे हो रहे हैं, मतलब कितने लोग बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं, और इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग और इट्स रिमेनिंग स्टेबल। तो अब ऐसा समझ में आ रहा है बाय द डेटा दैट मोर एंड मोर पीपल आर ट्रैवलिंग बाय एयर। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हॉलीडेज आने वाले हैं या जो भी रीज़न है, बट एनीवे व्हाट इज बीइंग अंडरस्टूड दैट द डेटा इज रिवाइविंग। ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं इंडिगो का ऊपर ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अगर ये इसका प्राइस 4575 के ऊपर जाता है तो आपको ऊपर की तरफ इसमें 4736 के टारगेट्स, और उसके बाद आपको 4785 के टारगेट, और फिर उसके बाद आपको इसमें 5900 5000 तक के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं 1 से 1.5 से 2 महीने के बीच में। सो ये मेरा तीसरा स्टॉक था। तो पहला स्टॉक हमने बात किया वोल्टास का, देन एक्सिस बैंक, देन इंडिगो। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसको डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कीप ऑन रडार, इज एबॉट इंडिया लिमिटेड, राइट। हैव अ लुक एट द एबॉट इंडिया लिमिटेड। और एक काम करते हैं कि कंपनी को आप देखो काफ़ी समय से ये डेवलप हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हो रहे हैं, राइट। ऑलमोस्ट लाइक दिस, मार्केट गिरता है बट ये गिरने को तैयार नहीं है, गिरा भी तो शार्प बाउंस के साथ ऊपर गया है। एक बार क्विक देखते हैं, मेरे तो हिसाब से ये मेडिकल सेगमेंट में काम करता है। 67,000 करोड़ की कंपनी, ROE definitely very good, and this is a multinational pharmaceutical company in India and sells its product through independent distributors primarily within India. So it's a pharmaceutical company, and the way it's developing, I feel it's a very strong development that's happening in the stock, and we can expect a good breakout very soon if there is a candle which closes above day high, which is past barriers, which is 30,700. तो आप प्राइस ध्यान रखिएगा, एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 26,837, और ये एक ऐसा स्टॉक है, गुड क्वालिटी स्टॉक है, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा हाई वैल्यूड स्टॉक है, सो व्हाट। अगर आपको 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने थे तो आप केवल 3 क्वांटिटी ले सकते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते, तो सो व्हाट। सो क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इज़ रियली गुड। आप इनकी देखो कितने सारे प्रोज ही प्रोज हैं और कॉन्स बहुत थोड़े से हैं, राइट। और अगर हम इनकी सेल्स की बात करें तो सेल में बहुत ज़्यादा मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगते हैं ओवर ईयर, बट एक जो चीज़ अच्छी है इनकी वो ये कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं और लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो लगातार नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से द क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज़ रियली गुड, और मुझे पता है पर्सनली दे मेक प्रीटी गुड क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं। उसके बाद जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस बहुत अच्छे स्पेस में खड़ा हुआ है और ऊपर चलने की तैयारी में है। आपको यहीं पे 620 के आसपास एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 570 का, और ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स दिखेंगे 650, 675, 700, 725। ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं आने वाले एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो ये थी मेरी वॉच लिस्ट एफएनओ की, जिसको आप रडार पे रख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, वोल्टास, एक्सिस बैंक, इंडिगो, एबॉट, श्रीराम फाइनेंस। एक और स्टॉक जो मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ बट आपकी चॉइस है, फिनिक्स मिल्स, राइट। फिनिक्स मिल्स, राइट। फिनिक्स मिल्स क्या है, ये भी एफएनओ का स्टॉक हो गया अब, और ये पूरी वॉच लिस्ट जो है एफएनओ सेगमेंट की है। आप इसको देख सकते हैं कि लगातार इसमें एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए तैयार है। आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी 1620 के ऊपर। ये जगह जब ये बैरियर ब्रेक करेगा तो आपको ऊपर तक 1700, 1800 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारे स्टॉक्स मैं रडार पे रखूँगी, वोल्टास, एक्सिस बैंक, इंडिगो, श्रीराम फाइनेंस, एबॉट इंडिया and Phoenix Mills. Keep them on radar and just do something, whatever you can do to make market run, to make market stabilize. बहुत बुरी तरह गिर चुका है. I think we all need to come collectively and pray for market to become stable. Because see, we are not invested heavily, but there are people who have taken a lot of margins, a lot of, घर गिरवी रखा हुआ है, कुछ करके पैसा लगा रखा है स्टॉक मार्केट में, और I really feel कि it's time market should stop and some positive triggers should come in the market. And एक और ऐसा कुछ होना चाहिए कि the Trump should have least effect on Indian stock market. अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो शायद मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी और अपवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। All the best, and I'm sure the bad days are just about to get over. So don't worry, stay invested, stay calm, and things will work out. Bye bye, take care.